तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें है ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, ट्रेनिंग मतलब यहाँ पर हमारा मेन क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग की नीड और इम्पोर्टेंस क्या है ट्रेनिंग की नीड एंड इम्पोर्टेंस वो पढ़ने वाले, लेकिन उसके पहले जस्ट हम ट्रेनिंग का मतलब पता कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअली क्वेश्चन स्टार्ट है। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ जिसमें हम मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि वाई द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ इज इम्पोर्टेंट एंड वाई इट इज़ नीडेड। ट्रेनिंग इज कंसर्न विद, ट्रेनिंग मीन्स क्या, किसी को सिखाना, काम सिखाना, प्रैक्टिकली वे में सिखाना, थेरेटिकल वे में नहीं, प्रैक्टिकली मतलब काम कैसे किया जाता है उस बात को सिखाना मीन्स ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज कंसर्न विद इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड द स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग ट्रेनिंग का मतलब है किसी की नॉलेज को बढ़ाना या फिर उसके स्किल को इम्प्रूव करना, किसके, एम्प्लॉयज़ के, फॉर डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब, ताकि वो एक अच्छे से काम संभाल सके, कोई जॉब को कर सके। एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन ऑल रिस्पेक्ट्स। और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट मतलब जो वो हर तरीके से क्या हो जाएगा, काम सीख जाएगा और फिर एम्प्लॉय की क्या होगी, ग्रोथ होगी। ट्रेनिंग इंक्रीजेज जॉब स्किल्स, ट्रेनिंग से किसी एम्प्लॉय के जॉब स्किल्स इंप्रूव होते हैं। डेवलपमेंट शेप्स एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज, जबकि डेवलपमेंट की वजह से किसी एम्प्लॉय का क्या एटीट्यूड शेप लेता है। मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब क्या है, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज। ट्रेनिंग एक ऐसा एक्ट है जिसमें किसी एम्प्लॉय की नॉलेज और उसके स्किल को इम्प्रूव किया जाता है फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, एक जॉब को करने के लिए। ये किसने बोला, एडविन बी फिलिप्पो ने बोला। ठीक है, ट्रेनिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है फॉर इंक्रीजिंग द टेक्निकल स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज टू इनेबल देम टू डू द पर्टिकुलर जॉब एफिशिएंटली। ट्रेनिंग एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जिसमें फॉर इंक्रीजिंग द टेक्निकल स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय, जिसमें उसे टेक्निकल नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिकली वे में उसे काम सिखाया जाता है, टू इनेबल देम टू डू द पर्टिकुलर जॉब इफिशिएंटली, ताकि वो किसी भी जॉब को, जो भी वो काम कर रहा है, उसके टेक्निकल स्किल्स आने के बाद वो काम को और अच्छे से कर पाएगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड्स द वर्कर्स विद द फैसिलिटी टू गेन द टेक्निकल नॉलेज। ट्रेनिंग किसी वर्कर को ये फैसिलिटी, ये सहूलियत देती है टू गेन द टेक्निकल नॉलेज, उसे टेक्निकल नॉलेज मिल जाती है, उसे काम करना आ जाता है। एंड टू लर्न द न्यू स्किल्स टू डू अ स्पेसिफिक जॉब, और फिर वो उसके स्किल्स, उसके अंदर इतने स्किल्स आ जाते हैं कि वो अपने जॉब को कर सके। ट्रेनिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टिंग एज वेल एज द न्यू एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग जो मौजूद एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी ज़रूरी है, टाइम टू टाइम दोबारा अपडेट रहने के लिए, नॉलेज लेने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, और न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए भी ट्रेनिंग क्या है, ज़रूरी है। इट इनेबल्स द न्यू एम्प्लॉयज़ टू गेट एक्वेंटेड विद देयर जॉब्स। ये नए एम्प्लॉयज़ को इस लायक बनाता है कि वो अपनी जॉब के बारे में पता कर ले कि जॉब को कैसे करना है, क्या है मेरी जॉब में, क्या क्या मेरी ड्यूटीज़ रहेगी। एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द जॉब रिलेटेड नॉलेज एंड द स्किल्स, और उसे जॉब से रिलेटेड नॉलेज भी मिलेगा और स्किल्स भी इंप्रूव होंगे। जैसे मान लो कोई सीए है, उसने थेरेटिकल करके सीए फाउंडेशन का पेपर क्लियर कर लिया, सीए इंटरमीडिएट कर लिया, सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन उसके सीए का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है अगर वो जस्ट एग्जाम पास कर रहा है, क्योंकि जब तक हम सीए से आर्टिकलशिप नहीं करेंगे, उससे नॉलेज नहीं लेंगे, ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तब तक वो सीए कुछ काम का नहीं है। ओके, तो इस तरीके से ट्रेनिंग बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकली वे में काम करते आना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज रहनी चाहिए। अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों दी जाती है ट्रेनिंग, उसकी क्या मकसद है, वट इज़ द एम बिहाइंड गिविंग द ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेनिंग आर एज फॉलोज। ट्रेनिंग के ये कुछ मकसद है जो आपको बताए हैं इधर। फर्स्ट है टू प्रोवाइड द जॉब रिलेटेड नॉलेज टू द वर्कर्स, वर्कर्स को उसके जॉब से रिलेटेड क्या देनी है, नॉलेज देनी है कि आपकी ड्यूटी क्या है, क्या क्या काम करना है और कैसे करना है, सारा काम सिखाया जाता है। सेकेंड, टू इम्पार्ट द स्किल्स among the workers, to impart the skills among the workers systematically so that they can may learn quickly। उन्हें नॉलेज उन्हें दी जाती है, इस बारे में काम सिखाया जाता है, स्किल्स इंप्रूव किए जाते हैं उस पर्सन के सही तरीके से सिस्टमेटिकली, सो दैट दे मे लर्न क्विकली, ताकि वो सब काम जल्दी से सीख जाएं और वो अपने काम को सही तरीके से बेटर वे में कर सके। फिर टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स टूवर्ड द फेलो वर्कर्स, सुपरवाइजर एंड द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके एटीट्यूड में भी चेंज लाना है, उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव वे में लाना है, ताकि वो अपने साथियों के साथ, फेलो वर्कर्स मीन्स अपने साथियों के साथ, अपने बॉस के साथ, सुपरवाइजर के साथ एंड द ऑर्गेनाइजेशन के साथ सही तरीके से बिहेव करे, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी उसके अंदर ना रहे। और क्या मकसद है ट्रेनिंग का, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग, टू इम्पार्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स की और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है।
जब कोई ट्रेंड पर्सन काम करेगा और एक बिना ट्रेंड पर्सन काम करेगा, बिना ट्रेनिंग के कोई काम करेगा, तो दोनों के काम में बहुत फ़र्क होगा। ट्रेनिंग के बाद वो काम करना सीख जाएगा और एफिशिएंट वे में काम करेगा, मतलब विद द मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम आउटपुट के साथ वो काम करेगा। फिर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द एक्सीडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग द सेफ्टी ट्रेनिंग टू द वर्कर्स, और ट्रेनिंग दी जाती है लेकिन सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वर्कर्स को, ताकि किसी तरह की कोई भी मिस हैपनिंग ना हो। और फिर आगे टू मेक द वर्कर्स हैंडल मटेरियल, वर्कर्स सारे मटेरियल को हैंडल करेंगे, मशीन्स को हैंडल करेंगे, इक्विपमेंट को एफिशिएंट कर हैंडल करेंगे, सारे इक्विपमेंट को हैंडल करेंगे इफिशिएंटली, क्योंकि मैन पावर ही सारे कामों को देखता है। जो बाकी सारे पैसिव मीन्स पैसिव रिसोर्सेज है, जैसे कि लैंड, कैपिटल है ना, पैसिव रिसोर्सेज, उन्हें सब कौन हैंडल करता है? मैन पावर। तो वो इफिशिएंटली हैंडल कर पाएगा आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग, एंड दस टू गेट द चेक द वेस्टेज ऑफ द टाइम एंड रिसोर्सेज, और फिर टाइम टू टाइम चेक करता रहेगा कि मेरा कितना टाइम का वेस्टेज हुआ और कितने रिसोर्सेज का वेस्टेज हुआ, मतलब वो इफिशिएंटली काम करेगा मिनिमम वेस्टेज और मैक्सिमम आउटपुट के साथ। और क्या एक लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग का, वो पढ़ लेते हैं। टू प्रिपेयर द वर्कर्स फॉर द प्रमोशन टू हायर जॉब्स बाय इम्पार्टिंग दैम द एडवांस्ड स्किल्स। टू प्रिपेयर द वर्कर को हम तैयार करेंगे फॉर द प्रमोशन, ताकि वो और अच्छा काम से कर सके और उन्हें टाइम टू टाइम क्या मिल सके, करियर करियर प्लान हो सके उनका, करियर इंप्रूव हो सके, प्रमोशन मिल सके फॉर द हायर जॉब्स बाय इम्पार्टिंग देम द एडवांस्ड स्किल, उन्हें और अच्छे अच्छे जॉब। अगर कोई पर्सन एक एग्जिस्ट कोई एम्प्लॉई है जो फर्म में रहकर भी अगर अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहा है, तो गेट वो हमेशा प्रमोशन तो लेने ही वाला है, वो मतलब वो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम कर रहा है और फर्म की इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम कर रहा है। ओके, अभी हम देखेंगे कि नीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग, नीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, क्या क्या नीड है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग की, ये एक्चुअली हमारा क्वेश्चन है। वो जो हमने पहले पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स एंड द मीनिंग ऑफ द ट्रेनिंग, वो जस्ट एक बेसिक कि मतलब बेस के जैसे हम रखेंगे। वाई इज द एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग नेसेसरी, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, तो मतलब क्या ज़रूरत है, ज़रूरत मतलब हम नीड पता करने वाले हैं और कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों दी जा रही है ट्रेनिंग, तो उसकी इंपॉर्टेंस और नीड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। द नीड फॉर ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ अराइजेज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, मतलब कुछ कारणों की वजह से, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से ट्रेनिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और नीडेड। तो वो पहला पॉइंट क्या है, हायर प्रोडक्टिविटी, ट्रेनिंग की वजह से ही एम्प्लॉय काम सीख जाएगा, फिर उसका जो वो काम करेगा तो वो हाई प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इट इज़ असेंशियल टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ये बात बहुत ज़रूरी है कि फर्म का प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जो किसी प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्चा है तो वो कम हो, फॉर मीटिंग द कंपटीशन इन द मार्केट, ताकि हम जो कंपटीशन में अगर हमें रहना है, जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट तो तभी कमाया जा सकता है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और उसे हम अच्छे एक दाम में बेचेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। इफेक्टिव ट्रेनिंग कैन हेल्प इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स, अच्छी ट्रेनिंग की वजह से किसी वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी बाय इम्पार्टिंग द रिक्वायर्ड स्किल्स, ताकि हम उसे क्या दे देंगे, स्किल्स इम्पार्ट कर देंगे, मीन्स स्किल्स प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग के थ्रू। फिर सेकंड एक नीड क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है ट्रेनिंग का, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, काम की भी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। द कस्टमर्स दे हैव बिकम क्वालिटी कॉन्शियस, आजकल हर एक कोई ब्रांडेड सामान खरीदता है, क्वालिटी वाला सामान खरीदता है ना, एंड देयर रिक्वायरमेंट कीप ऑन चेंजिंग, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट हमेशा चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ। टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स, कस्टमर इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ द मार्केट, अगर कस्टमर ही खुश नहीं है तो फर्म ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं रह पाएगी। तो क्वालिटी आउटपुट होना चाहिए, जो भी वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जस्ट क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है कि इतना सारा प्रोडक्शन हो गया, बट क्वालिटी इक्वली मैटर्स। तो टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स मस्ट बी कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड, प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा टाइम टू टाइम इम्प्रूव करती रहनी चाहिए थ्रू द ट्रेनिंग एंड द वर्कर्स। जब एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिलेगी तो वो काम सीख जाएंगे कैसे करना है, और वो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी ध्यान देंगे, जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, इन रिटर्न फर्म प्रॉफिट में जाने वाली है। फिर थर्ड क्या है, रिडक्शन ऑफ द लर्निंग टाइम, लर्निंग टाइम कम लगेगा कैसे, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग थ्रू द ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स इज असेंशियल टू रिड्यूस द ट्रेनिंग पीरियड। देखो ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि भाई साल 2 साल तक ट्रेनिंग ही चल रही है, ट्रेनिंग पीरियड कम होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब ट्रेंड इंस्ट्रक्टर उन्हें सिखाएगा, कोई एकदम ट्रेंड पर्सन है वो उन्हें जल्दी से कम टाइम में उन्हें ट्रेन कर देगा। इफ़ द वर्कर लर्न थ्रू द ट्रायल एंड एरर, अगर उन्हें ऐसे
कैसे मतलब, बट अगर वो ट्रायल एंड एरर मेथड से करेंगे काम, ट्रायल एंड एरर मतलब थंब ऑफ रूल, मतलब क्या, ऐसे तुक्काबाजी करके काम करेंगे, ये करके देख लो ऐसा हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीके से करेंगे, मतलब ये टाइम का वेस्टेज है ना। ट्रायल एंड एरर मेथड, इट दे विल टेक अ लॉन्गर टाइम। अगर वो ट्रायल एंड एरर मेथड से करेंगे, एक्सपेरिमेंट कर करके काम करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड इवन मे नॉट बी एबल टू लर्न द राइट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, और वो काम करने का सही तरीका सीख ही नहीं पाएंगे। इस वजह से जब उन्हें ट्रेंड एक इंस्ट्रक्टर उन्हें गाइड करेगा, तो वो कम टाइम में ट्रेनिंग ले लेंगे, और फिर वो सारा काम सही तरीके से कर पाएंगे, जिससे टाइम का वेस्टेज नहीं होगा और प्रोडक्शन का भी वेस्टेज नहीं होगा। फिर क्या है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी ज़रूरी है। कैसे, ट्रेंड वर्कर्स कैन हैंडल द मशीन सेफ्टली। अगर कोई ट्रेंड पर्सन है और एक अनट्रेंड पर्सन है, तो ट्रेंड पर्सन ज़्यादा बेटर वे में काम कर पाएगा, वो सारे मशीन्स को सेफली हैंडल कर पाएगा, जिससे किसी भी का भी एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा, मिस हैपनिंग नहीं होगी। दे ऑल्सो नो द यूज़ ऑफ द वेरियस सेफ्टी डिवाइसेज इन द फैक्ट्री। उन्हें वो आज की टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड है, दस दे आर लेस प्रोन टू द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। तो उन्हें मतलब प्रोन टू मतलब जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे, अगर वो ट्रेंड पर्सन है तो। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, रिडक्शन ऑफ द टर्नओवर एंड द एब्सेंटिज्म। अगर कोई ट्रेंड पर्सन है तो वो काम को करने में इंजॉय करेगा, वो काम करने उसे एंजॉय मतलब वो पसंद करेगा काम करना, क्योंकि अब वो काम सीख गया है करना, तो इस वजह से वो टर्नओवर नहीं होगा, मतलब वो कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा, और एब्सेंटिज्म मतलब हमेशा एब्सेंट नहीं रहेगा। जब भी कोई पर्सन अपने काम को एंजॉय करता है, तो वो हमेशा प्रेजेंट रहता है उस जगह पे, राइट। ट्रेनिंग क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ द वर्कर्स। ट्रेनिंग की वजह से वर्कर्स के दिमाग में क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। इट गिव्स देम अ सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में उन्हें क्या मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, वो खुश रह के काम करता है। एज अ रिजल्ट लेबर टर्नओवर एंड द एब्सेंटिज्म आर रिड्यूस्ड। और इस वजह से लेबर अपने काम छोड़ के नहीं जाते, किसी जॉब रोटेशन नहीं करते, मतलब एक जॉब से दूसरे जगह पे नहीं जाते, एंड एब्सेंट भी नहीं रहते, क्योंकि वो अभी इस टाइम पे अपने काम को एंजॉय करते हैं, उनके दिमाग में क्या आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, वो सिक्योर जॉब है उनकी। फिर टेक्नोलॉजिकल अपडेट, वो टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड है। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाती है टाइम टू टाइम, ताकि वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ क्या रहे, अपडेटेड रहे। तो क्या दिया, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एट अ फास्ट पेस। टेक्नोलॉजी फास्ट तरीके से चेंज हो रही है। द वर्कर्स मस्ट लर्न न्यू टेक्नोलॉजी टू मेक द यूज़ ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उन्हें भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि वो एडवांस टेक्नोलॉजी सीख पाएँ। ठीक है, दस ट्रेनिंग शुड बी ट्रीटेड एज एन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ है उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाती है, और जो न्यू एम्प्लॉयज़ है उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग को हमें कंटिन्यूअस प्रोसेस बोल सकते हैं, टू अपडेट द एम्प्लॉयज़ इन द न्यू मेथड्स एंड द प्रोसीजर। नए नए मेथड सीखने हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, नए नए प्रोडक्ट को यूज़ करना सीखना है, तो इस वजह से ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन आफ्टर क्या दिया आपको, इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट में क्या दिया आपको, देखो ट्रेनिंग, ये सेवन्थ पॉइंट है, ट्रेनिंग, एक मिनट, क्या दिया आपको, ट्रेनिंग मैनेजमेंट। ट्रेनिंग कैन बी यूज एन इफेक्टिव टूल ऑफ प्लानिंग। ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट टूल है प्लानिंग का एंड कंट्रोल का। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या क्या होगा, कैसे होगा, कितने एम्प्लॉयज़ लगेंगे एंड ऑल, ये डिसाइड करते हैं। और कंट्रोलिंग के टाइम पे हम ये देखते हैं कि हमारा प्लान सही तरीके से, जैसा हमने प्लान में डिसाइड किया था, वैसा एक्चुअली में फॉलो हो पाया या नहीं हो पाया। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, ट्रेनिंग ज़रूरी है वर्कर्स की। कैसे, इट डेवलप्स द स्किल्स अमंग द इट डेवलप द स्किल्स अमंग द वर्कर्स एंड प्रिपेयर देम फॉर द प्रेजेंट हैंडलिंग। इससे क्या होता है, वो प्रिपेयर होते हैं। इट डेवलप द स्किल्स अमंग द वर्कर्स, वर्कर्स की स्किल बढ़ेंगी, एंड प्रिपेयर देम फॉर हैंडलिंग द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जॉब। और वो इस लायक बनेगा एम्प्लॉई ट्रेनिंग के बाद, कि वो आज की प्रेजेंट जॉब और फ्यूचर की जॉब को वो हैंडल कर पाएगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड है, सारे काम वो जानता है, हाउ टू हैंडल दिस मशीन एंड दैट मशीन, है ना। ये मशीन और वो मशीन, सारी मशीनों को यूज़ करना चाहता है, टेक्नोलॉजी से अपडेटेड है वो। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का कॉस्ट कम होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा अभी चेकिंग की ज़रूरत नहीं है, हमेशा निगरानी रखने की ज़रूरत नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि अभी उसकी एम्प्लॉयज़ ट्रेंड है। वेस्टेजेस, अब उसे वेस्टेज की टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेस्टेज जब कम होगा, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स भी क्या होंगे, कम होंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फर्म का प्रोडक्शन बढ़ेगा, एंड क्वालिटी, फर्म की क्वालिटी भी बढ़ेगी, जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। विच आर चेरिस्ड गोल ऑफ एनी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। जो किसी भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक गोल फुलफिलिंग का काम करेगा। ओके, अब उसके बाद देखना है यहाँ पर क्या दिया आपको, एट्थ पॉइंट, इम्प्रूव्स द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़ता है, मतलब उनके अंदर
मोटिवेशन आता है, वो एनकरेज हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए, फुल इंथुजियाज्म के साथ, एकदम जोश के साथ काम करते हैं। वो क्या दिया आपको, ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू गेट द जॉब सिक्योरिटी। ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉयज़ को मदद मिलती है ताकि वो जॉब सिक्योरिटी ले पाए, उनकी जॉब सुरक्षित कर सकते हैं वो। एक अच्छा एम्प्लॉय को कोई भी नहीं निकालेगा फर्म से, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसकी जॉब को खतरा है। तो वो अपनी जॉब सिक्योरिटी करता है जस्ट बाय गेटिंग ट्रेंड। ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपनी जॉब को क्या कर लेता है, सुरक्षित कर लेता है, एंड जॉब सेटिस्फेक्शन उसे मिलता है, क्योंकि अब उसे जॉब करने में मज़ा आता है, क्योंकि अब उसे काम करना आ गया। द मोर सेटिस्फाइड द एम्प्लॉई इज, जितना ज़्यादा कोई एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, द ग्रेटर इज द मोरल, उसका मोरल उतना ही बढ़ेगा, वो उतना ही एनकरेज हो चुका है ना, काम करने के लिए अब वो मतलब तैयार है। द मोर ही विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, जितना ज़्यादा कोई एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा उतना ही वो 100% रिटर्न वो फर्म को देगा। एंड द लेसर विल बी द एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म एंड द टर्नओवर, और एम्प्लॉय का टर्नओवर और एब्सेंटिज्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इनडायरेक्टली किसे प्रॉफिट होने वाला, किसे इसका फायदा होने वाला है, फर्म को फायदा होने वाला है। आगे लेस सुपरविजन, ऐसे लोगों की ज़्यादा निगरानी रखने की जरूरत नहीं है जो ट्रेंड है। और वेल ट्रेंड एम्प्लॉय विल बी वेल एक्वेंटेड विद द जॉब, एक अच्छा ट्रेंड एम्प्लॉय है वो अपनी जॉब को अच्छे से काम करना जानता है, एक्वेंटेड हो चुका है, मतलब भली भांति परिचित हो गया अपनी जॉब के साथ। एंड विल नीड लेस ऑफ द सुपरविजन, और उसे अब निगरानी की, अपने बॉस की ज़रूरत नहीं रही अभी, मतलब वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकता है। दस देयर विल बी लेस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट, अब इस वजह से हम बोल सकते हैं कि टाइम का वेस्टेज और एफर्ट्स का वेस्टेज, मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। तो उसके ऊपर ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है ट्रेंड एम्प्लॉय के ऊपर। फिर है फेवर एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं, सारी मशीनों को यूज़ करना जानता है। एरर्स आर लाइकली टू अकर इफ़ द एम्प्लॉयज़ लैक नॉलेज, एरर, गलती, एक्सीडेंट तब होते हैं जब कोई एम्प्लॉय को काम करना नहीं आता, उसके अंदर नॉलेज की कमी है, लैक है। एंड स्किल रिक्वायर फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, या फिर उसके अंदर स्किल्स की कमी है, किसी काम को करने को नहीं आता उसे, तो मतलब एक्सीडेंट्स होंगे। लेकिन अगर वो ट्रेंड है तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। द मोर ट्रेंड एन एम्प्लॉई इज, जितना ज़्यादा कोई एम्प्लॉय ट्रेंड होगा, द लेस आर द चांसेस ऑफ कमिटिंग एक्सीडेंट्स इन जॉब, उतने ही चांसेस कम होंगे जॉब में, एक्सीडेंट्स के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। एंड मोर प्रोफिशिएंट द एम्प्लॉय बिकम्स, और उतना ही एम्प्लॉय क्या बन जाएगा, प्रोफिशिएंट बन जाएगा, मतलब परफेक्ट बन जाएगा अपने काम को करने के लिए। और एक्सीडेंट्स वगैरह सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जानता है। 10th पॉइंट में हम देखेंगे चांसेस ऑफ प्रमोशन। अब क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो ट्रेंड बन चुका है, तो वो अपना प्रमोशन तो लेगा ही लेगा। कोई एक पर्सन है, वो इतना ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है कि उसे तो प्रमोशन गारंटी मिलने ही वाला है ना। एम्प्लॉई एक्वायर द स्किल्स एंड द इफिशियंसी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के टाइम पे एम्प्लॉय के स्किल्स इंप्रूव होते हैं, उसकी इफिशियंसी इंप्रूव होती है। दे बिकम मोर एलिजिबल फॉर द प्रमोशन, वो प्रमोशन के लायक बन जाते हैं। दे बिकम एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी एसेट के लिए एक प्रॉपर्टी के जैसे, एसेट के जैसे इम्प्रूव होते हैं। फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वर्क प्रोसेसेस, यूनिफॉर्मिटी आती है, काम करने का एक ही तरीका रहता है, एक स्टैंडर्ड तरीके से सब लोग काम करेंगे, कोई अपने तरीके से करता है। बिना ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होता है, बिना ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, अगर ट्रेनिंग ना मिले तो कोई अपना किस तरीके से काम करेगा, कोई किस तरीके से काम करेगा, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग सब के काम में क्या आ जाएगी, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स क्या, एक समानता, है ना। व्हेन एम्प्लॉयज़ इन अ वर्क प्लेस आर एक्सपोज टू ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग प्लेस पर एम्प्लॉयज़ को क्या दिया जाता है, व्हेन एम्प्लॉयज़ इन द वर्क प्लेस आर एक्सपोज टू ट्रेनिंग, जब वो ट्रेनिंग काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, इट हेल्प्स टू स्टैंडर्डाइज द वर्क प्रोसेस अमंग द स्टाफ, तो उनमें काम करने के लिए एक स्टैंडर्ड पैदा हो जाता है कि भाई हाँ, कोई काम को इस तरीके से करना चाहिए तो इसी तरीके से करना चाहिए। अदरवाइज पहले काम कैसा हो रहा था, एरर एंड ट्रायल बेसिस पे हो रहा था, मतलब एक्सपेरिमेंट कर करके काम कर रहे थे, ये तरीका अपना लो, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग के बाद अब वो स्टैंडर्ड तरीके से काम करेंगे, मतलब एक काम जिस तरीके से साइंटिफिक तरीके से जैसे होना चाहिए वैसे ही होगा। जैसे कोई फॉर्म में एक ही काम को एक तरीके से नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे, है ना, कोई भी काम को बांट देंगे। वर्कर्स विल अप्लाई एंड follow the different simple procedure as a result of their exposure to the similar training, ट्रेनिंग मिलने की वजह से अब वो स्टैंडर्ड तरीका यूज़ करेंगे, एक सिमिलर प्रोसीजर यूज़ करेंगे, है ना, और रिजल्ट में भी क्या आएगा, एक अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि उन्हें अभी सिमिलर ट्रेनिंग मिल चुकी है। फिर रिड्यूस्ड वेस्टेज, वेस्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। व्हेन एम्प्लॉयज़ आर ट्रेंड, जब एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, दे विल लर्न टू मेक गुड सेफ्टी एंड द इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ द कंपनीज, जब उन्हें ट्रेनिंग मिल चुकी है, दे विल लर्न टू मेक द गुड सेफ्टी एंड द इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ द कंपनीज मटेरियल टूल एंड द इक्विपमेंट। ट्रेनिंग मिलने के बाद वो हर चीज़ का यूज़ करना जानते हैं, टेक्नोलॉजी से अपडेटेड हो चुके हैं वो मटेरियल का यूज़ कैसे करना है, कैसे
कैसे कैसे सेफ रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वेस्टेज करना है, मतलब इकोनॉमिकल यूज़। कम से कम वेस्टेज होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट होगा, तभी इकोनॉमिकल यूज़ हो पाएगा मटेरियल का, टूल्स का, एनी इक्विपमेंट का। एक्सटेंट इक्विपमेंट डैमेजेस विल बी मिनिमाइज्ड, एक्सटेंट कम होंगे, इक्विपमेंट खराब कम होंगे, एंड दिस विल कीप द वेस्ट लो, और इससे क्या होगा, वेस्टेज ज़्यादा नहीं होगा, बर्बादी कम होगी, वेस्टेज कम होगा। और वेस्टेज जब कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो फर्म को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। देन आफ्टर रिड्यूस्ड सुपरविजन। सुपरविजन क्या है, रिड्यूस्ड सुपरविजन, देखो सुपरविजन मतलब ज़्यादा सुपरविजन नहीं करना पड़ेगा, ये पॉइंट हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, लेस सुपरविजन, तो रिपीट हो गया आई थिंक, कोई बात नहीं। थ्रू ट्रेनिंग employees would not be totally eliminate the need for the supervision. The through training employees should not totally eliminate the need of the supervision. It can significantly reduce the need for the excessive supervision in the workplace. अब देखो इन्होंने बताया है कि ट्रेनिंग मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुपरवाइजिंग होगी ही नहीं, उनकी सुपरवाइजर की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा कम होगा। अब पहले ट्रेनिंग के पहले जितना उन्हें सुपरवाइज करना पड़ता था, उन्हें चेक करना पड़ता था, ट्रेनिंग मिलने के बाद अब उतना उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। सुपीरियर भी क्या कर सकता है, अपने काम पे फोकस कर सकता है, और सबऑर्डिनेट क्या करेंगे, खुद का काम करेंगे, क्योंकि अब वो ट्रेंड हो चुके हैं। फिर प्रमोटिंग फ्रॉम विद इन, अब वो अंदर से भी प्रमोट होते हैं, क्योंकि वो क्या हो गया, अभी सेल्फ सफिशिएंट हो चुकी है, वो अब खुद से खुश है। When an organization needs a professional with new or the specific skill, जब वो किसी फर्म को प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, नए स्किल वाले लोगों की, या फिर जो अभी प्रेजेंट स्किल्स है, दे डू नॉट हैव टू लुक इनटू द लेबर मार्केट टू एम्प्लॉय न्यू प्रोफेशनल फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेज, तो उन्हें बाहर से एम्प्लॉय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी फर्म में जो एम्प्लॉयज़ है वो ट्रेंड हो चुके हैं, है ना, तो इन्हें बाहर से लोगों की लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दे कैन लुक इनवर्ड, वो फर्म के अंदर में ही देखेंगे, एंड सिलेक्ट द प्रोमिसिंग staffing members who can be promoted after they are trained in this set of new skills needed by the organization. फिर जो एम्प्लॉय ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो उन्हें वो प्रमोशन दे देंगे, और उसकी जगह पर हम नए एम्प्लॉयज़ को लेकर आएंगे, जो कि उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाएगी। 15th क्या है, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इस तरीके से ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉय जो ट्रेंड हो चुके हैं उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। when a company has an organized system of training for employees, जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है ऑर्गेनाइजेशन का, इट हेल्प्स देम लर्न इन द कंसिस्टेंट एंड सिस्टमेटिक वे, तो वो एम्प्लॉयज़ को मदद करती है कि वो सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस सिस्टमेटिक तरीके से सीख सकते हैं काम को। इट ऑल्सो प्रिवेंट द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम लर्निंग बाय द ट्रायल एंड एरर, तो ये ट्रेनिंग लोगों को बचाती है कि ऐसे तुक्काबाजी के बेसिस पे काम नहीं करना है, एक सही साइंटिफिक तरीके से, एक स्टैंडर्ड तरीके से काम करना है, अपने काम में यूनिफॉर्मिटी लेकर आनी है। तो ट्रेनिंग बहुत हेल्प करता है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहता है, और वो हमेशा अपना डेवलपमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग, फर्म का भी डेवलपमेंट होता है और उसका खुद का भी डेवलपमेंट होता है। आई होप समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बोलिए।